जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 3 स्टार्ट किया था और चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन मैंने बताया था कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। आई थिंक आप उस पूरे चैप्टर्स को यानी उस कॉन्सेप्ट को आपने देख लिया होगा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 है ना, जो चैप्टर 3 है उसका प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए है ना। जो समस्याएं दी गई हैं उसका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने है ना, कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में है ना, एक गणित का पहेली होता है उस प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, क्या हो? लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले लिखना है हल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कह रहा था कि लड़कों और लड़कियों की संख्या, तो मैं मान लेता हूँ, माना, ठीक है ध्यान सुनिए, माना लड़कों की संख्या, ठीक है, x है। कितना है? x है। ऐसे ही मान लूंगा, माना लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है और टोटल विद्यार्थियों की संख्या 10 है ना। तो अब बताइए, विद्यार्थी जब टोटल 10 हैं तो उसमें लड़का और लड़की दोनों ना होंगे, तो लिखूंगा क्या? कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10 है ना। तो देखिए लड़का होगा और लड़की यानी x + y बराबर 10। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या हो गया? समीकरण नंबर 1 है ना। तो एक हमने रैखिक समीकरण युग्म बना दिया। चलिए दूसरा आगे चलते हैं। यदि लड़कियों की संख्या है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो अब क्या लिखेंगे नीचे? प्रश्नानुसार है ना, प्रश्नानुसार। अब ध्यान सुनिए कि कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। किसकी संख्या? लड़कियों की। अब देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है? y है। तो जो y है ना वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़के कितने हैं? तो x। अगर x में मैं 4 जोड़ दूंगा तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। ये हो गया हमारा दूसरा रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यही बनाना था कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके बाद ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है इसे समझिए। अब यहाँ पे लिखता हूं ग्राफीय विधि। क्या लिखूंगा? ग्राफीय विधि। जैसे मैं बताऊंगा ना वैसे ही आपको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। यानी आपके सामने 2 रैखिक समीकरण है, इसे ग्राफीय विधि से कैसे करोगे तो सुनिए। सबसे पहले लिखना है कि समीकरण 1 से, किससे? 1 से। क्या है? x + y = 10। तो x + y = 10 लिख दिया। अब आप सुनिए, सबसे पहले क्या करना है कि इसमें अपने मन से x या y
का कुछ भी मान मान लीजिए, तो मैं मानता हूं, देखिए माना x इक्वल टू क्या मान लो, x इक्वल टू 6, क्या मान लिया 6, तो बताइए y यानी 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो बताइए y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी अपने मन से कुछ भी मान मान सकते हैं। चलिए अब दूसरा मान लेता हूं, माना और कुछ मान लेता हूं, इस पर क्या मान लो, है ना, इस बार मानता हूं, माना इस बार y इक्वल टू मानता हूं। ठीक है, y इक्वल टू 3, क्या मान लिया, तो 3, तो देखिए क्या होगा x प्लस 3 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 7, यही ना होगा। यानी आपको 2 बार मानना है, कुछ भी मान लीजिए लेकिन 2 बार मानना है एक समीकरण से। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा समीकरण है, इस समीकरण से भी आपको 2 बार मानना है। तो मैं लिखूंगा क्या नीचे, फिर समीकरण 2 से। अब दूसरा समीकरण क्या है, तो y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4, तो मैं मानता हूं, माना x इक्वल टू 0, क्या मान लिया 0, तो बताइए y बराबर क्या होगा 0 प्लस 4 यानी 4, y का मान क्या आएगा 4। ऐसे ही दूसरा मानेंगे, माना x इक्वल टू, इस बार मान लेता हूं 2, क्या मान लिया मैंने 2, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 प्लस 4 यानी y इक्वल टू 6, है ना, क्या हो गया y इक्वल टू 6। यानी आपको 2 मान निकाल लेना है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर वाला भी, उसके बाद मैं चीज़ों को समझाता हूँ। देखिए अब जब ये मान आ गया तो आपको चार्ट बनाना है। क्या बनाना है, चार्ट। तो देखिए चार्ट कैसे बनाना है समझिएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, अब इसके बाद आपको चार्ट बनाना है और मैं चार्ट चीज़ें समझाता हूँ कैसे बनाना है। देखिए क्या करना है कि आपको ऐसे बनाना है चार्ट और यहां पे लिखना है समीकरण। क्या लिखना है, समीकरण। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे बनाना है, एक में लिखना है x और दूसरे में लिखना है y। ठीक है, अब मैं इसको 2 भाग में बांट देता हूं। ठीक है, 2 भाग में मैंने बांट दिया। अब इसमें समीकरण लिखूंगा, है ना। पहला समीकरण क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा क्या है y इक्वल टू एक्स प्लस 4, है ना ये। अब इस समीकरण में देखेंगे कि x और y का मान 2 आया है ना। समीकरण जो ये था इसमें 2 आया है। देखिए x का मान एक यहाँ भी है और इधर भी x का मान है, तो मतलब कि इसको भी 2 भागों में बांट देना है। यहाँ पे मैंने बांट दिया। ठीक है, अब देखिए x का मान कितना आया था समीकरण 1 से, एक तो आया था 6 रख दूंगा, और इस 6 से y का मान 4 आया है तो यहाँ पे रख दूंगा 4। दूसरे में क्या आया है, तो y बराबर 3 और x बराबर 7, यानी यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7 हो गया। ऐसे ही जो ये वाला समीकरण था नीचे वाला, इसमें देखिए x का मान 0 है तो 0, तो y कितना आया है 4 आया है, 4 लिख दिया। दूसरा क्या है, x का मान 2 है और y का मान 6 हो गया। बस आपको ये चार्ट बनाना है। उसके बाद अब ग्राफ खींचना है। क्या करना है, ग्राफ खींचना है। अब कैसे खींचना है समझिए। अब मैं इस वाले पार्ट्स को रफ करता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए तो आप कैसे ग्राफ खींचोगे, चलिए समझते हैं। देखिए क्या करना है आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चेक करना है कि इस x का मान अधिकतम कहाँ कितना है, तो 7, कितना है 7। ऐसे y का मान अधिकतम कितना है 6, तो देखिए ये है y, ठीक है, और ये है आपका x। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x, ठीक है, और ये है y, और ये है। आपको क्या करना है, कॉपी पे जो है कि स्केल से ड्रॉ करना है। ठीक है, ये होगा 0 और ये बराबर बराबर दूरी आप ड्रॉ करिएगा, है ना। x पे कहाँ जाना है, अधिकतम 7 तक। कहाँ जाना है, 7 तक। तो मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड करता हूँ इधर, ताकि मैं वहाँ तक खींच सकूँ। यहाँ पे करता हूँ, ठीक है।
तो ये है आपका y और ये है y डैश मान लेना है, ठीक है। इसको मान लेता हूँ 0 और यहाँ पे 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 7 तक ही जाना था सबसे बड़ा, लेकिन हमने 8 तक लेके चले गए। इधर आएंगे तो माइनस में -1 और -2, मैं 2 ही तक करता हूँ क्योंकि माइनस की जरूरत नहीं है। चलिए y में कहाँ तक जाना है, अधिकतम 6 तक, दिख रहा है ना 6। तो चलिए y 1 2 3 4 5 6 और ऊपर 1 7, ठीक है। और ये आपका y है, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में ऐसे 7 हो गया। ये नीचे माइनस में रहेगा तो यहाँ पे बना देता हूँ -1 -2 -3 -4, ऐसे करके बना दिया, ठीक है। अब देखिए, अब समीकरण 1 वाला जो है ना, ये पहला वाला, इससे आपको देखना है x का मान कितना है 6। चलिए यहाँ पे 6 ये रहा, और इसमें y का मान कितना है 4 है ना, 6 और 4। तो देखिए 6 है और y का मान ये 4 है, इन दोनों का देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। ये 6 और इधर, तो ये बना लेंगे ऐसे, ठीक है। दूसरा 7 और 3, 7 और 3, देखिए 7 ये है और 3 ये है, अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा इनका, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स बन गया 7 और 3। अब आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिला लेना है सीधा, ठीक है। तो मैं मिला देता हूँ एकदम सीधा, ऐसे मिला दिया मैंने, ठीक है। आपको स्केल से जब आप ड्रॉ करोगे ना तो करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अब दूसरा समीकरण, पहला समीकरण x + y = 10 था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x + y = 10, ठीक है। चलिए दूसरा y = x + 4 वाला पे देखते हैं। x का मान है 0, तो ये है 0, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। चलिए, और y का मान है 4, y है आपका 4, यानी यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट्स, ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है। देखिए ऐसे x का मान 2, अब x का मान ये 2 यहाँ पे है और y का मान है 6, यानी ये है आपका, ये पूरा जो है कि जाएगा यहाँ पे आएगा, है ना 6, ऐसे करके, ठीक है। अब आप इन दोनों को मिलाइए, क्या करिए, इन दोनों को मिलाइए, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा, है ना। देखिए 2 और 6, अब इन दोनों को मिलाता हूँ तो कॉन्सेप्ट समझिए, एकदम ध्यान से देखिए। अगर ये सीधी रेखा नहीं है तो सीधी रेखा करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ऐसे सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी। चलिए अब इनको मिलाता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे मिलाता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो मैंने ये मिलाया है, अगर आप स्केल से मिलाओगे तो कहीं ना कहीं ये कट करेगी, क्या करेगी, कहीं ना कहीं ये कट करेगी। अब देखिए, अब ये जहाँ पे कट कर रही है, ठीक है ना, अब ये जहाँ पे कट कर रही है, ठीक है, वो देखना है कि x से कितनी दूरी पर है। तो हमको दिखाई दे रहा है कि लगभग आप अगर स्केल से बनाते हो तो ये 3 पे आएगा और ये वाला आएगा 7 पे। किस पे आएगा, 7 पे आएगा। यानी जो ये x है, x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 3 और y बराबर आ गया 7, है ना। x का मान 3 और y का मान क्या आया, 7। इसका मतलब जो हमने माना था कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखूंगा नीचे, अब ये ग्राफ बनाने के बाद नीचे लिख देंगे, अतः लड़कों की संख्या x बराबर 3 और लड़कियों की संख्या y बराबर 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो बस यही करना था। आप इस चीज़ को ना, अगर आप बनाते हो स्केल से, एकदम एक्यूरेट ड्रॉ करते हो, मेरे पास उतना जगह नहीं है कि मैं आपको चीज़ें खींच के स्केल से प्रयोग करके दिखाऊं, तो बट आप जो है कि जैसे मैंने बताया, जैसा कॉन्सेप्ट समझाया, बिल्कुल आप करिएगा, एकदम बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब पहला का दूसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, ठीक है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य, ठीक है ना, 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, लिखेंगे हल, ठीक है।
अब कैसे करना है देखिए, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य पूछा है, तो मैं क्या लिखूंगा कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। ऐसे ही मान लूंगा कि एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक है, चलिए अब कह रहा था कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, तो देखो लिखेंगे क्या, समझिएगा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। अब एक बात बताइए, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है और एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो बताइए यहाँ पे 5 पेंसिल खरीदा है, तो बताइए 5 100 रुपया होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक पेंसिल का दाम 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल का दाम 5x। तो चलिए ऐसे ही, तो 5x प्लस 7 कलमों का 7 कलम यानी एक कलम का y रुपया, तो 7 कलम का 7y बराबर कितना रुपया हो गया? टोटल 50 रुपया। ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया? समीकरण 1। ऐसे ही दूसरा क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य, ठीक है, कितना है आपका? 46 रुपया। 46 रुपया है। ठीक है ना? तो क्या होगा? 7 पेंसिल, पेंसिल कितना है? 1, तो 7x प्लस 5 कलम यानी 5y बराबर 46। ये हो गया समीकरण 2। यानी ये 2 समीकरण बन गया रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आपको क्या करना है? वही चीज जो पहले प्रश्न में था। तो चलिए इन दोनों समीकरण को अब सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। क्या करना है? लिखना है ग्राफीय विधि। क्या लिखना है? ग्राफीय विधि। क्वेश्चन में कहा है ना जी कि आप सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण बनाइए, उसके बाद ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो मैंने लिखा ग्राफीय विधि। चलिए अब क्या करना है? समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 क्या है? तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, है ना। अब देखिए, मान लेता हूँ, माना अपने मन से। अब आप सोचिएगा, हमें ऐसा अंक मानना है ना जिससे पूर्ण रूप से कट जाए, ये ना कि दशमलव में आ जाए, है ना। भाग वगैरह दें, सब कुछ दे तो कट जाए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो अब सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, कैसे माने। देखिए, अगर मैं x का मान मानता हूँ, ठीक है ना, अगर x का मान मैं मानता हूँ तो ऐसा x का मान रखिए कि ताकि 5 से गुणा करें और यहाँ पे घटे ना तो 7 से वो कट जाए। तो अब सोचिए क्या हो सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि 7 के टेबल में 7 5 35 आता है, कितना आता है? 35 आता है। यानी 50 में से अगर 15 घटा दो तो 35 आ जाएगा। अब 15 लाने के लिए मैं x के जगह पे 3 रख दूंगा। तो क्या रखूंगा? माना x इक्वल टू 3, तो क्या होगा? 5 गुणे 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। तो 5 3 15 यानी 7y इक्वल टू 50 माइनस 15 हो जाएगा 35, है ना। चलिए, तो 7y बराबर 35, तो y बराबर हो जाएगा 7 5 35। समझ में आया ना? मतलब ऐसा मानना है कि वो दशमलव में ना आए, है ना। और मानिए फिर से एक बार, माना, क्या मानो? इस बार मानता हूं, माना x इक्वल टू 0। क्या मान लिया? 0। तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, 5 गुणे 0 प्लस 7y इक्वल टू 0 मान लूँगा अगर, तो ये तो कटेगा नहीं। ऐसा करता हूँ कि चलिए 0 ना मानता हूँ क्योंकि कटेगा नहीं, मैं आपको दिखाया ना, तो 0 नहीं मानूंगा। इस बार मान लेता हूँ y का मान 0। क्या मान लेता हूँ? y बराबर 0, है ना। y बराबर, तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 7 इंटू वाई इक्वल टू 50। तो क्या हो जाएगा? ये 5x, ये 0 हो जाएगा बराबर 50, तो x बराबर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा?
10। बात समझ में आई ना? मतलब ऐसा मानना है ना ताकि वो कट जाए। आप चाहें तो माइनस में भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट समझिए। अब चलते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, दूसरे समीकरण पे चलते हैं, ठीक है। वो समीकरण 1 था, अब ये दूसरे समीकरण पे चलते हैं। चलिए हटाता हूँ इसको। देखिए अब जो दूसरा समीकरण है हमारा, ठीक है, देखिए अब समझते हैं दूसरा समीकरण। अब क्या लिखूंगा, समीकरण 2 से, किससे? 2 से। दूसरा क्या है तो देखिए 7x + 5y = 46, यही ना था। चलिए अब मानता हूं, माना। अब सोचिए क्या मानूं, क्या ऐसा अंक मानूं ताकि ये कट जाए। तो हम अब सोचते हैं, देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट नहीं करने वाला, मैं चीज़ें दिखाता हूँ कि भैया स्टूडेंट के लाइफ में क्या कैसे होता है, समझिए। अब यहाँ पे मैं मानता हूँ, सोचिए मैं अगर x का मान 1 मानता हूँ तो 7 होगा, और 46 में से 7 माइनस होगा, है ना। 46 में से 7 अगर माइनस होता है तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 7 अगर माइनस होगा तो आपका आएगा 39, है ना। 39 फिर 5 से नहीं कटेगा। और सोचिए अब 14 अगर करता हूँ कम, है ना, इसमें से 46 में से 14, यानी 7 दूना 14, 2 रखा हूँ ना, तो 14 कम करता हूँ, 7 दूना तो 14 कम करता हूँ तो 2, और ये आ जाएगा 32, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता। अब 3 यानी 21 कम करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे आएगा 25, यानी कट जाएगा, 5 से ही कट जाएगा। तो मान लेता हूँ क्या चीज़, माना x = 3, तो क्या होगा 7 × 3 + 5y = 46। तो चलिए 7 का 21 + 5y = 46, तो 5y = 46 - 21, तो 5y = हो जाएगा 25, तो y बराबर हो गया 5। अरे समझ में ना। चलिए फिर से मानता हूँ, माना, है ना। अब फिर से सोचते हैं कि अब क्या माने ताकि कटे। अब तो x = 3 मान लिए थे, ठीक है। अब देखते हैं कि अब क्या मानते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही आपको भी सोचना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रट्टा मार के बैठा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ, वैसे ही समझना है। अब सोचिए अब क्या मान सकते हैं। मान लेता हूँ, माना, अब सॉल्व करके देखता हूँ, ठीक है। अगर मैं अब इस पर y का मान मानूँ, किसका मान मानूँ, y का, तो y का मान मानूंगा तो 7 के टेबल में इसमें से आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए, 46 है तो 46 के आसपास आना चाहिए। 7 × 5 = 35, है ना। 7 × 5 = 35 आ सकता है, या 7 × 6 = 42 आ सकता है, 7 × 7 = 49 आ सकता है, 49, है ना। 7 × 8 = 56 भी आ सकता है। तो 56 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब 5 दूना 10, ये हो सकता है। चलिए समझिए। अब देखिए मान लेता हूँ, माना y = -2, ठीक है। तो क्या होगा 7x + 5 × -2 = 46। तो क्या होगा 7x 5 दूना -10 = 46। ये 10 उधर जाएगा तो 7x = 56, तो x = 7/56। देख रहे हैं ना, मैं जो दिमाग दे रहा हूँ उसी दिमाग का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये एक बार मैंने इधर माना, एक बार ये माना। हमारा कॉन्सेप्ट 2 ही बार मानना था, ज़्यादा नहीं मानना है। दोनों समीकरण बन के तैयार हो गया, ठीक है। यानी पहले समीकरण से x का मान 3 आया है, एक y का मान 5 आया है, और एक y का मान 0 और x का मान 10 आया है। हमें क्या बनाना है, टेबल। चलिए तो टेबल बनाते हैं। समझिए अब कैसे टेबल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, देखिएगा टेबल में क्या लिखना था, आपको मैंने बताया था ना क्या लिखना था। अब इस टेबल को साइड में बनाता हूँ ताकि मैं यहाँ पे ग्राफ खींच सकूँ। तो देखिएगा कहाँ बनाते हैं, यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए इस वाले पार्ट्स को हटा देता हूँ, है ना, समीकरण वाले को नोट कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, एक x का मान 3 आया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले ताकि टेबल बना सकूँ, और y का मान आया है इसमें 5, है ना। और यहाँ पे क्या है, x का मान 8 आया है और y का मान है -2। चलिए अब इस पार्ट को हटा ही देता हूँ। अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको टेबल में लिख देंगे, है ना। देखिए ठीक है, चलिए समझिए। यहाँ पे लिखूंगा चार्ट बना के समीकरण, है ना, और इधर x और दूसरे साइड y, ठीक है। 2 पार्ट में कर देता हूँ, ठीक है। अब समीकरण क्या था, पहला समीकरण है 5x + 7y = 50। दूसरा था 7x + 5y = 46। फिर इसको 2 भागों में बांटना था,
ठीक है। अब देखिए इसका x का मान कितना है तो 3 है, तो y का मान कितना आया है 5 आया है, और दूसरा y का मान 0 तो x का मान 10। इसमें देखिए ये वाला दूसरा वाला था, x का मान 3 है तो y का मान 5, और x का मान 8 है और y का मान -2। हो गया, ये बन गया हमारा चार्ट। यही आपको बनाना है। बनाने के बाद क्या करना है, अब ग्राफ खींचना है। कैसे खींचना है देखिए, मैं बताया था। देखिए सबसे अधिक इसमें कहाँ x का मान दिख रहा है तो 10 तक जाना पड़ेगा, तो मैं इधर से लेता हूँ, ठीक है। चलिए, और y में अधिकतम कहाँ तक 5 तक ही है और -2 तक है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे, ये x है और ये x डैश, ठीक है, ये y और ये है y डैश, ये है 0, यानी बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 10 तक ही जाना था, मैं 11 तक चला गया। चलिए y में 5 तक जाना है ऊपर, 1 है ना, 1 2 3 4 5 और 6। चलिए माइनस में भी जाना है y का मान, तो यहाँ पे -1 -2, ठीक है, और यहाँ पे एक और ले लेता हूँ -3। अगर यही आप कॉपी पे बनाओगे ना तो ये दूरियाँ आपकी बराबर होगी, ठीक है, तो अच्छे से आएगा, सब कुछ आंसर करेक्ट आएगा। पहला समीकरण देखते हैं। x का मान 3 है, तो देखिए x का मान 3 है, y का मान 5 है, तो यहाँ पे आएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3 और 5, यहाँ पे आएगा करेक्ट, है ना। चलिए दूसरा 10 है और 0 है, x का मान 10 और 0 यानी यहीं पे आएगा, यहीं पे। अब इन दोनों को मिला देना है, क्या करना है, दोनों को मिला देना है। आप करेक्ट खींचेंगे तो करेक्ट बनेगा। चलिए हो गया दूसरे समीकरण, ये पहला समीकरण यहाँ पे लिख देता हूँ, 5x + 7y = 50। दूसरा 7x + 5y = 46। चलिए अब इसमें देखते हैं, x का मान 3 y का मान 5, x का मान 3 y का मान 5, यानी यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, x का मान 3 यानी यहीं पे आएगा। चलिए हो गया, वहीं पे आएगा इसका भी, ठीक है। दूसरा 8 और -2, 8 कहाँ है, 8 ये है और -2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐसे मिला देना है, ठीक है, ऐसे जहाँ भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये मिल गया। अब आपको देखिए कहाँ पे ये कट कर रही है, तो आप दिख रहा है x में 3 पर, y में 5 पर, यानी x बराबर 3 और y बराबर 5। अब x क्या माने थे, आप बताइए x क्या माने हैं। x हमने ये माना था पेंसिल का दाम, किसका, पेंसिल का दाम। तो क्या लिखूंगा अब, अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है। दूसरा क्या लिखेंगे, एक, और क्या है, पेंसिल के बाद क्या था, कलम, एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। हमसे यही तो पूछा था कि एक कलम का दाम, जहाँ पे कट करेगा वही आपका होगा। ये था पहला का, दूसरा पूरा कंप्लीट हो गया ग्राफीय विधि से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रश्न दूसरा कराऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।